हम शुरू करने जा रहे हैं बजट सीरीज फेडरल बजट 2024-25 जो कि असेंबली से पास होके एक्ट की शक्ल बन चुका है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो अलार्मिंग हैं, कौन से नेट टैक्सेस लगाए गए हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। बहुत शोर शराबा हम सुनते हैं जब भी बजट आता है। एक दफ़ा शोर मच जाता है कि ये अवाम दुश्मन बजट आ गया, गवर्नमेंट कहती है अवाम दोस्त बजट आया। हमने ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी आई हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और जनरल पब्लिक को समझाने की ज़रूरत है। हम ये प्रोग्राम एक सीरीज की शक्ल में करेंगे। आज हम ओवरव्यू देंगे बजट का, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस बजट में जो सबसे ज़्यादा शोर शराबा हुआ है वो दो सेगमेंट्स पे हुआ है। नंबर 1 सेगमेंट है टैक्स रेट बढ़ा दिए गए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है सेक्टर वो सैलरीड इंडिविजुअल है। सैलरीड इंडिविजुअल्स का पहले से ही ये कहना है कि हम ही तो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और हम ही से आप मजीद टैक्स ले रहे हैं। इसमें एक और चीज बड़ी अलार्मिंग आई है जो हम जब सैलरीज के स्लैब डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि सैलरीज के ऊपर टैक्स के अलावा 10 मिलियन प्लस सैलरीज लेने वालों के लिए सरचार्ज भी लगा दिया गया है। अच्छा, ये नई चीज नहीं है। जो लोग टैक्स प्रैक्टिशनर हैं जानते हैं कि ये पहले भी हो चुका है। पहले भी सरचार्ज एक हुआ करता था। बहरहाल अभी टैक्स का जो डिफरेंस आएगा सैलरीड इंडिविजुअल पे वो काफी बड़ी अमाउंट है। दूसरी जो चीज इस बजट में बहुत अहम हुई है वो एक्सपोर्टर्स हैं। एक्सपोर्टर्स हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम FTR में फॉलो करते थे, जिसमें वो 1% टैक्स एट सोर्स कटवा लेते थे बैंक से और उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ता था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं देनी पड़ती थी। फाइनल टैक्स रिजीम का ऑडिट भी नहीं होता था। इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वो एक अलग चीज है, उसका स्कोप डिफरेंट है, लेकिन जो ऑडिट का पैरामीटर है वो फाइनल टैक्स रिजीम उससे मुस्तस्ना था। अब ये हुआ है कि उनको ना सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए, यानी जो टैक्स उनका बैंक में कटेगा 1% वो मिनिमम टैक्स होगा जिसको वो अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट 29% उस पर टैक्स रेट है। अच्छा, इसके साथ एक और काम ये किया गया है कि 1% जो विद होल्डिंग है एक्सपोर्टर ने अब उसके अलावा 1% एडवांस टैक्स भी देना है। दैट मीन्स कि एक्सपोर्टर का टैक्स डबल हो गया है और वो फाइनल से भी निकल गया है। नाउ उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ऑडिट के लिए और उन तमाम नॉर्मल टैक्स रिजीम की इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स के लिए जो कि आम टैक्स पेयर्स पहले से करते थे। इसके अलावा कुछ कॉमन चीजें हैं। AOPs के हवाले से कुछ चीज चेंज की गई है। जिन AOPs का टर्नओवर 30 करोड़ से ज्यादा है उनके ऑडिटेड अकाउंट्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं, वरना उनके पार्टनर्स को टैक्स फ्री शेयर नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टीज के हवाले से 236K 236C इन पे टैक्सेस बढ़ाए गए हैं एक स्पेसिफिक तरीके से। वो तरीका क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। 5 करोड़ 10 करोड़ की लिमिट है, उसके बाद टैक्स रेट चेंज होते हैं। इसके अलावा एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वो नई टर्म ये है कि अब एक लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहले हम फाइलर नॉन फाइलर सुनते आए हैं, अब इस दफा एक लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट भी दिया गया। लेट फाइलर नॉन फाइलर जितना पेनलाइज तो नहीं होगा, लेकिन फाइलर जितने बेनिफिट भी नहीं ले सकेगा। इसका मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न ऑन टाइम फाइल नहीं करेंगे तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में चले जाएंगे, जिसमें आपको जो फाइलर के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज है, इसको बड़ा एहतियात से टेकअप करने की जरूरत है। इस पे बहुत केयर करने की जरूरत है। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें हम सेगमेंट वाइज इस बजट सीरीज को डिस्कस करते चले जाएंगे। ये इस सिलसिले की पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद हम एक एक पॉइंट पकड़ेंगे। इनकम टैक्स को अलग से डिस्कस करेंगे, सेल्स टैक्स को अलग से डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि किन किन चीजों पे सेल्स टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उनकी बहुत सारी आइटम टैक्सेबल की गई हैं। एक जो और चीज इस बजट की है वो इस बजट में एग्जम्पशंस को खत्म करना, हर किस्म के टैक्स बेनिफिट्स को खत्म करना, ये इसका एक एजेंडा है। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि एग्जम्पशन या रिड्यूस रेट किसी को ना पसंद हो, ये अल्फाज ही निकाल दिए गए। हर जगह रिड्यूस रेट का कॉन्सेप्ट आ गया है, नॉर्मल टैक्स रिजीम सारों के लिए आ गई है और काफी सारी चीजें हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चले जाएंगे और आपको इससे आगाह करेंगे। थैंक यू।